फ्रेंड्स, मसल ग्रोथ तेजी से करने के लिए हमें हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करना चाहिए, यही आज हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, मसल बिल्ड करने के लिए या फैट घटाने के लिए और या फिर अपनी बॉडी को अच्छे शेप में लाने के लिए हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे और हफ्ते में सिर्फ 7 दिन ही होते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें हफ्ते में कम से कम 6 से 7 दिन वर्कआउट तो करना ही चाहिए मसल ग्रोथ तेजी से करने के लिए। वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करके ही हम अपनी मसल ग्रोथ तेजी से कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर दिन 2 बार वर्कआउट करते हैं, जैसे सुबह में और शाम में वर्कआउट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉमन सेंस से तो यही पता लगता है कि ज्यादा बार वर्कआउट करने से ज्यादा तेजी से मसल ग्रोथ होती है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। वैसे मसल ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको सही अमाउंट में ट्रेनिंग वॉल्यूम करने की जरूरत होती है। यानी अगर आसान करके आपको बताएं तो वर्कआउट करते हुए जितने सेट, जितने रैप या फिर जितना वेट आप लेते हैं उसे आपको बढ़ा देना है, जिससे कि आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। मतलब या तो अगर आप किसी एक्सरसाइज के 2 सेट करते हैं तो उसके 3 सेट करना शुरू कर दें, या फिर 10 रेपिटेशंस अगर आप एक सेट में पूरे करते हैं तो एक सेट में आपको 12 से 13 रेपिटेशंस लगाने शुरू कर देने हैं। और या फिर 10 किलो के डंबल से अगर आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो उसे आपको 12 किलो के डंबल से परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। और इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग की मात्रा को यानी ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और ऐसा करके आप अपने मसल ग्रोथ की स्पीड को ज्यादा तेज कर सकते हैं। बल्कि एक मेटा एनालिसिस में भी ट्रेनिंग वॉल्यूम यानी ट्रेनिंग की मात्रा और मसल ग्रोथ के बीच में कनेक्शन पाया गया, जिसमें ये पता चलता है कि जितने सेट लोग अपने वर्कआउट में परफॉर्म करते हैं उतना ज्यादा मसल ग्रोथ वो कर पाते हैं। तो अब आप सोचिए कि हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करके आप आसानी से ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट करके। तो ये बात आप भी समझ सकते हैं कि हफ्ते में 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करके आप ज्यादा सेट्स और ज्यादा रैप्स नहीं निकाल सकते। यानी अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके लिए सभी मसल्स को ट्रेन करने के लिए उतने सेट्स और उतने रैप्स निकालना मुश्किल होगा जितने सेट्स और रैप्स आप हफ्ते में 6 से 7 दिन वर्कआउट करके आसानी से निकाल सकते हैं। और आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ भी तभी हर एक मसल पार्ट को ट्रेन कर पाएंगे जब आप हफ्ते में ज्यादा दिन वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मंडे के दिन आप चेस्ट और बैक मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन आप लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, वेडनेसडे को शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और साथ में एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, फिर थर्सडे को आप रेस्ट ले रहे हैं और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आप फिर से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं और हर मसल पार्ट को आप 2 बार ट्रेन भी कर पा रहे हैं। और इसमें आपके हर एक मसल पार्ट को रिकवर होने के लिए 48 से 72 घंटे का टाइम मिल रहा है। पर दूसरी तरफ अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें आप मंडे के दिन चेस्ट और बैक मसल्स, ट्यूसडे के दिन लेग्स को और वेडनेसडे को शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसा करके आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अपने हर एक मसल पार्ट को ट्रेन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर आप हफ्ते में हर एक मसल पार्ट को ज्यादा बार ट्रेन करते हैं तब आप ज्यादा तेजी से मसल ग्रोथ कर पाते हैं। बस इसके साथ शर्त यह है कि एक मसल पार्ट की वर्कआउट करने के बाद आपको उस मसल पार्ट को लगभग 48 घंटे का टाइम देना चाहिए रिकवर होने के लिए। पर अगर आप फिर भी हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करना चाहिए। यानी अलग अलग दिन अलग अलग मसल पार्ट को ट्रेन आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि इन 3 दिनों में आपको फुल बॉडी वर्कआउट रोजाना करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वर्कआउट करनी है तो पहले दिन आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है और फिर अगले दिन का रेस्ट आपको लेना है, यानी कोई वर्कआउट नहीं करनी। और फिर अगले दिन फुल बॉडी वर्कआउट करें और फिर से अगले दिन का रेस्ट लें और फिर से अगले दिन फुल बॉडी वर्कआउट करें और फिर से एक दिन का रेस्ट आपको लेना है। ऐसा करके आप अपने हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में ज्यादा बार ट्रेन कर पाएंगे और हर वर्कआउट के अगले दिन कंप्लीट बॉडी रेस्ट आपको मिल पाएगा, जिससे हर एक मसल पार्ट को प्रॉपर रिकवरी का टाइम भी मिल जाएगा। पर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वर्कआउट करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं और सिर्फ 3 दिन ही हफ्ते में वर्कआउट करते हैं तो आप किसी भी मसल पार्ट को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मसल ग्रोथ जल्दी करना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए, जिसमें आपको ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए जिसमें आप हफ्ते में 2 बार हर एक मसल पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाएं और हर मसल पार्ट को ट्रेन करने के बाद उस मसल पार्ट को दोबारा से ट्रेन करने के बीच में आपको 48 घंटे का गैप रखना चाहिए, जिससे आपके मसल्स को प्रॉपर रिकवरी का टाइम भी मिलता रहेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर एक वर्कआउट के बाद मसल्स को रिकवर और रीबिल्ड होने का टाइम आपको देना होता है, जिससे मसल ग्रोथ अच्छी स्पीड में होती रहे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करना है या फिर 5 से 6 दिन वर्कआउट करना है। वैसे फ्रेंड्स, हमारा एक फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम है जिसमें
अगर आप घर से बिना किसी जिम इक्विपमेंट के कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज वाले वर्कआउट प्लान्स इसमें बताए हैं, जिसमें किस मसल पार्ट को किस दिन ट्रेन करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ये सारी बातें अच्छे से बताई गई हैं। इसके अलावा मसल बिल्ड कैसे होती है, फैट लॉस फॉर्मूला कैसे काम करता है, कौन सी डाइट आपको लेनी होती है मसल ग्रोथ के लिए, वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए जिससे वर्कआउट अच्छे से आप कर पाएं, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, फिटनेस गोल्स आपको कैसे बनाने चाहिए और कैसे अपने किसी भी फिटनेस गोल को आप कम से कम टाइम में हासिल कर सकते हैं। इस तरह की A to Z जानकारी हमने आपको इस वर्कआउट प्रोग्राम में दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इस वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वैसे कमेंट करके हमें बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना आप चाहते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।